यस, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग लॉजिकल रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कंपैरिजन ऑफ रैंक्स। ठीक है, ये आज हम लोग कवर करेंगे। बेसिकली सीमैट सीयूटी जैसे एग्जाम्स में इसके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मॉडरेट लेवल का टॉपिक रहेगा हमारा। ठीक है, देखिए यहाँ पर कंपैरिजन ऑफ रैंक्स में आपके पास एक क्वेश्चन जो आता है, एक छोटा सा केसलेट आता है। कुछ इन्फॉर्मेशन आपको गिवन रहती है। वो इन्फॉर्मेशन हाइट के बारे में हो सकती है। कंपेयर करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, तो हाइट होती है, तो हम हाइट को कंपेयर करते हैं, हम एज का कंपैरिजन कर सकते हैं, हम वेट का कंपैरिजन कर सकते हैं, राइट। तो आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन अलग अलग पॉइंट्स में गिवन रहेगी और उसके बेसिस पे आपको उसको एक सीक्वेंस में अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए कि ए बी सी डी ई ये 5 पर्सन है और आपको ऐसा गिवन है, हाइट के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है कि से फॉर एग्जांपल ए इज टॉलर देन बी बट शॉर्टर देन सी। इस तरह से आपको वो पांचों पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन रहेगी। अब आपको यहाँ पर उस पूरे के पूरे केस को ध्यान से पढ़ना है और उसके हिसाब से आपको उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, सबसे टॉलर, फिर उससे छोटा इस तरह से, या फिर सबसे छोटा उससे बड़ा, इस ऑर्डर में हमको अरेंज करना रहता है। एक बार हमने वो अरेंज कर दिया तो उससे रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन होंगे जो हम फिर आराम से आसानी से कर सकते हैं, राइट। तो पहले अपन देखते हैं यहाँ पर 3 चीजें बन सकती है, टॉलर, शॉर्टर या सेम हाइट का भी हो सकता है अगर मैं हाइट का एग्जांपल लूं तो, राइट। तो देखिए यहाँ पर एक छोटा सा अपन एक टेबल बनाते हैं और हम हाइट को ही बेस बनाते हुए देखते हैं कि किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, किस तरह से हमको वो सीक्वेंस जो है वो बनाना रहेगा। तो यहां पर हम लिख देते हैं हाइट और यहां पे उसके लिए हम उसको किस सीक्वेंस में हम उसको अरेंज करेंगे वो हम यहां पे लिखेंगे। अब 3 चीज ध्यान में रखना है आपको। फर्स्ट, ये जो साइन होती है ग्रेटर देन की साइन होती है, ठीक है, ये लेस देन की होती है और ये इक्वल टू की। आप चाहो तो यहां पे लिख दो ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू। तो हम ये 3 साइन को यहां पर यूज करेंगे जब भी हम यहां पर कंपैरिजन ऑफ रैंक से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अलग अलग केसेस है। पहला एग्जांपल लेते हैं, 2 पर्सन है, से फॉर एग्जांपल ए और बी, और मेरे पास इंफॉर्मेशन है ए इज टॉलर देन बी। ठीक है, तो इसका साइन क्या बनेगा, ए इज ग्रेटर देन बी वाला। क्लियर है। सेकेंड केस है ए इज शॉर्टर देन बी। यहां पर कौन सा साइन बनेगा, लेस देन वाला, ए इज लेस देन बी। या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, बी इज टॉलर देन ए। अगर ए की हाइट बी से कम है या ए की हाइट बी से यहां पे कम है तो बी की हाइट ए से ज्यादा होगी, तो हम इसको रिवर्स करके लिख सकते हैं। ठीक है। थर्ड, ए इज एज टॉल एज बी। इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी दोनों की हाइट क्या है, बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, आप ये केस लिखते चलो। ठीक है, इसके फिर आगे जो भी हमारे क्वेश्चन होंगे तो वहां पर ये केवल हमारा जो काम आएगा। फोर्थ, ए इज नॉट एज शॉर्ट एज बी। ए जो है वो उतना छोटा नहीं है जितना कि बी है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ए इज टॉलर देन बी। तो अगेन आपका साइन क्या हो जाएगा, ये वाला। फिफ्थ केस, ए इज नॉट एज टॉल एज बी। ए उतना टॉल नहीं है जितना कि बी है। इसका मतलब क्या होगा, हम बोल सकते हैं कि ए इज शॉर्टर देन बी। तो यहां पर हमारे पास अगेन साइन हो जाएगा लेस देन वाला, या फिर हम इसको लिख सकते हैं बी इज टॉलर देन ए। A is
टॉलर देन ओनली बी। अब देखो यहां पर ए इज टॉलर देन ओनली बी, मतलब ए बी से टॉल तो है, तो हमारे पास यहां पे इसको ऐसे लिखेंगे ए इज ग्रेटर देन बी। बट यहां पे देखो एक वर्ड यूज है ओनली बी, ठीक है। इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो बी होगा वो शॉर्टेस्ट है। अगर ये 5 या 6 लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन है और वहां पर अगर ऐसा लिखा है कि ए इज टॉलर देन ओनली बी, से फॉर एग्जांपल ए बी सी डी ई ये 5 पर्सन है, इनकी हाइट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन गिवन है, वहां पर एक पॉइंट आ गया ए इज टॉलर देन ओनली बी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बी है ना वो शॉर्टेस्ट पर्सन है। तो यहां पर आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो बी इज द शॉर्टेस्ट, जितने भी पर्सन होंगे। तो हमें फिर बाकी के पर्सन के बारे में लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपके पास ए बी सी डी ई 5 पर्सन की इंफॉर्मेशन गिवन है आपको, और वहां पर एक इंफॉर्मेशन आ गई कि ए इज टॉलर देन ओनली बी, और जब 4-5 क्वेश्चन है उसमें एक क्वेश्चन है कि हु इज द शॉर्टेस्ट अमंग ऑल, तो बी ही होगा शॉर्टेस्ट, क्योंकि यहां पर आ गया ए इज टॉलर देन ओनली बी। वैसे ही अगर ऐसा लिखा है ए इज शॉर्टर देन ओनली बी, मतलब ए की हाइट बी से कम है, तो हम यहां पे लिखेंगे ए इज लेस देन बी, और इट मीन्स बी इज द टॉलेस्ट, बी जो है वो टॉलेस्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम 3 स्टेटमेंट हम लिखते हैं। फर्स्ट वन इज ए इज टॉलर देन बी बट शॉर्टर देन सी। ये 3 स्टेटमेंट जो है ये थोड़े कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, ठीक है। ये कंपैरिजन ऑफ रैंक्स में भी इस तरह के स्टेटमेंट बनते हैं, और ऐसे स्टेटमेंट आपके सेटिंग अरेंजमेंट में भी बनते हैं। सेकंड स्टेटमेंट लिखो पहले, पहले तीनों स्टेटमेंट लिखेंगे हम, और फिर समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। सेकंड वन इज ए इज टॉलर देन बी एंड शॉर्टर देन सी। And third one is A is taller than B, who is shorter than C. ये 3 स्टेटमेंट्स है हमारे पास। अब देखिए यहां पर तीनों स्टेटमेंट में A जो है वो B से तो टॉल है, A is taller than B, तीनों स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। बट हम आगे देखें, फर्स्ट स्टेटमेंट है ए इज टॉलर देन बी बट शॉर्टर देन सी। तो बट शॉर्टर देन सी ये किसके बारे में? कौन है सी से शॉर्टर, बी या ए? एक बार स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ो। ए इज टॉलर देन बी बट शॉर्टर देन सी, तो कौन है सी से शॉर्टर? ए। तो अगर यहां पर एक वर्ड यूज हो गया बट, तो ये कौन है? जो फर्स्ट पर्सन है वो है सी से शॉर्टर। A is taller than B and shorter than C। अभी भी ये जो एंड है वो किसके लिए यूज हो रहा है? A के लिए, कि A जो है वो B से टॉलर है और C से शॉर्टर है। तो यहां पर भी किसके लिए यूज हो रहा है? ये फर्स्ट पर्सन के लिए। थर्ड है A is taller than B who is shorter than C। अब ये जो हु है ना, कौन हुआ? इसके पास वाला पर्सन, कि A जो है वो B से टॉलर है, हु मतलब जो बी के बारे में, हु इज शॉर्टर देन सी। तो यहां पर जो है कौन शॉर्टर है सी से? बी इज शॉर्टर देन सी। तो ये 3 स्टेटमेंट है बट, एंड और हु वर्ड वाले, ये ध्यान से करना। बट और एंड के केस में फर्स्ट पर्सन का कंपैरिजन और लास्ट वाले से, और जहां पे हु है वहां पर सेकंड पर्सन का कंपैरिजन हो रहा है लास्ट वाले से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर मिस्टेक हो जाती है स्टूडेंट से, राइट।
इसको भी नोट डाउन कर लो आप लोग। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इन एन एग्जामिनेशन अमित स्कोर्स मोर देन अमन एंड लेस देन रोहित, सुधा स्कोर्स मोर देन रोहित एंड लेस देन गीता, हु अमंग देम स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स। तो यहां पर ये स्कोर के ऊपर कंपैरिजन करना है हमको। यहां पर अगर एक पर्सन का स्कोर दूसरे से ज्यादा है तो हम वहां पर ग्रेटर देन वाला साइन यूज करते हैं, लेकिन कम होगा तो हम लेस देन वाला यूज करेंगे। जब हम सीक्वेंस बनाएंगे तो हम उसको सिर्फ एक ही साइन में कन्वर्ट करेंगे, या तो हम ग्रेटर देन वाले में कन्वर्ट कर दे सबको, या फिर हम लेस देन वाले में। तो हम यहाँ पे जो भी क्वेश्चन करेंगे उसको हम ग्रेटर देन वाले फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सारे के सारे जो आपके पास ये कंपैरिजन उसका हम अलग अलग लिखेंगे। पहला काम है, इन एन एग्जामिनेशन अमित स्कोर मोर देन अमन। तो यहां पे हम ऐसा लिख सकते हैं, अमित इज ग्रेटर देन अमन, अमित का स्कोर अमन से ज्यादा है। एंड अब बताओ ये एंड किसके लिए है? अमित स्कोर्स मोर देन अमन एंड लेस देन रोहित। तो एंड फर्स्ट पर्सन के लिए था ना, अभी अपन ने इसके पिछले उसमें देखा था। तो यहां पर अमित का स्कोर अमन से क्या है, सॉरी रोहित से क्या है, कम है। तो हम यहां पे ऐसा लिख सकते हैं कि रोहित का स्कोर जो होगा दैट इज मोर देन अमित होगा। हमको सबको ग्रेटर देन वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो अगर अमित का स्कोर लेस देन रोहित है तो रोहित का स्कोर मोर देन अमित होगा। ये वाला फर्स्ट स्टेटमेंट कंप्लीट। सुधा स्कोर्स मोर देन रोहित, सुधा स्कोर्स मोर देन रोहित एंड लेस देन गीता। अगेन ये एंड जो है वो किसके लिए यूज हो रहा है? तो सुधा का स्कोर गीता से कम है, तो हम क्या लिख सकते हैं, गीता का स्कोर जो है दैट इज मोर देन सुधा। अब आपसे पूछा है हु अमंग देम स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स, ठीक है, इनमें से किसके मार्क्स हाईएस्ट थे। तो देखिए यहां पर उसको करने का एक तरीका, जब मैं सीक्वेंस बनाऊंगा, अब ये तो एक ही क्वेश्चन है सिंगल, सीक्वेंस क्या होगा, लेफ्ट साइड में वो पर्सन का नाम देखो जिसका नाम राइट साइड पे नहीं आ रहा है। तो देखो अमित का नाम राइट साइड पे आ रहा है, रोहित का आ रहा है, सुधा का आ रहा है, गीता का नहीं आ रहा है। तो हम ये सीक्वेंस कहां से स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम लेफ्ट साइड पे है बट राइट साइड पे नहीं है। ऐसा पॉसिबल है कि ऐसे दो स्टूडेंट्स या दो पर्सन भी मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो वहां पर भी हमें उन दोनों के बीच की रिलेशनशिप भी देखना पड़ेगा कि अगर दो पर्सन के राइट साइड पे नाम है और लेफ्ट में और राइट में भी है, तो स्टार्ट किससे करना है, तो दोनों के बीच में क्या कंपैरिजन है, क्या रिलेशनशिप दे रखी है क्वेश्चन में, हमको वो भी देखना पड़ेगा, है ना। तो यहां पर देखें, क्योंकि गीता का जो नाम है वो राइट साइड पे नहीं है, तो हम इस सीक्वेंस को कहां से स्टार्ट करेंगे, गीता से। तो आप यहां पे सबसे पहले लिखोगे गीता स्कोर मोर देन सुधा, ये वाला पार्ट मेरा कन्वर्ट हो गया। अब सुधा स्कोर्स मोर देन रोहित, तो इसके आगे लिखोगे रोहित, देन रोहित स्कोर्स मोर देन अमित, तो यहां पर ग्रेटर देन अमित, एंड अमित स्कोर्स मोर देन अमन, तो ग्रेटर देन अमन। ये सीक्वेंस बन गया। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपसे क्या पूछा है, हु अमंग देम स्कोर्ड द हाईएस्ट। तो इनमें से किसने हाईएस्ट स्कोर करा है, गीता ने, ठीक है। आपसे पूछ सकते हैं हु अमंग देम स्कोर्ड द लोएस्ट, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, अमन। आपसे पूछ सकते हैं कि हु अमंग देम स्कोर सेकंड हाईएस्ट, ठीक है, सेकंड लोएस्ट, अमित। तो आपसे फिर कुछ भी पूछ सकते हैं। एक बार ये सीक्वेंस बन गया तो फिर उस कंडीशन में आप इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट, लोएस्ट, सेकंड लोएस्ट सब भी आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। क्लियर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इन एन एग्जामिनेशन अमित स्कोर्स मोर देन अमन, पर्सन वही है, थोड़ा सा स्टेटमेंट में फर्क है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं अमित स्कोर्स मोर देन अमन एंड लेस देन रोहित।
तो रोहित स्कोर्स मोर देन अमित हो जाएगा, रोहित स्कोर्स मोर देन अमित। सुधा स्कोर मोर देन रमित, मोर देन रोहित, सुधा स्कोर्स मोर देन रोहित, एंड गीता स्कोर्स मोर देन रोहित, गीता scores more than Rohit. Who among them gets the maximum marks? चलो देखो, अब देखें यहां पर इस क्वेश्चन में अगेन लेफ्ट साइड में जो पर्सन है और उसका नाम राइट साइड पे नहीं है। अगर मैं उसकी बात करूं तो अमित का नाम है, रोहित का नाम है, सुधा का और गीता का नाम नहीं है। ठीक है, इट मींस कि स्टार्ट या तो सुधा के नाम से कर सकते हैं यहाँ पे या फिर गीता के नाम से। यहाँ पे सुधा और गीता के बीच में किसने स्कोर ज्यादा करा है वो इंफॉर्मेशन भी हमारे पास नहीं है। तो अब ऐसी सिचुएशन में हमें ये नहीं पता कि सुधा और गीता में से किसने ज्यादा स्कोर करा और किसने कम स्कोर करा। ठीक है, तो यहाँ पे दो अलग अलग केस बन सकते हैं। आप एक बार अगर ऐसा लिखते हो सुधा स्कोर्स मोर देन रोहित, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, सुधा मोर देन रोहित ये लिखा हुआ है, और सुधा के साथ साथ में यहाँ पे गीता के भी स्कोर क्या है, मोर देन रोहित है ना, तो मैं यहाँ पे सुधा और गीता को दोनों को एक साथ कर देता हूं अभी, मोर देन रोहित। मेरा ये दो केस हो गए, रोहित स्कोर्स मोर देन अमित ये केस हो गया, एंड अमित स्कोर्स मोर देन अमन। सीक्वेंस तो ये बन गया। क्योंकि मुझे सुधा और गीता के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं पता है, तो हमारे यहां पे जो आंसर आएगा वो होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ऐसा क्यों? क्योंकि इस पूरे क्वेश्चन के अंदर आपको ये नहीं पता कि सुधा का स्कोर गीता से ज्यादा है या कम है, या ये इक्वल भी तो हो सकता है। अभी हमें इन दोनों के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हमारा आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इन दोनों के बीच में यहां पर कोई भी रिलेशनशिप नहीं दे रखी है, राइट। Preeti scored more than Rahul. Yamuna scored as much as Divya. Lokita scored less than Manju. Rahul scored more than Yamuna. Manju scored less than Divya. Who scored the lowest? Again ये score वाला question है, सेम वही सीक्वेंस हम करते हैं। फर्स्ट से प्रीति scored more than Rahul, तो मैंने लिखा P is greater than R. सेकेंड है यमुना scored as much as Divya, तो Y is equal to D. सेम स्कोर है। लोकिता स्कोर्ड लेस देन मंजू, तो हम ग्रेटर देन के फॉर्म में कर रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं कि मंजू स्कोर्ड मोर देन लोकिता। राहुल स्कोर्ड मोर देन यमुना, तो राहुल इज ग्रेटर देन वाई। मंजू स्कोर्ड लेस देन दिव्या, तो दिव्या इज ग्रेटर देन एम। ये मैंने सारे के सारे इंफॉर्मेशन को ग्रेटर देन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। एक इक्वल वाला है, यमुना और दिव्या ने सेम स्कोर करा है, राइट। अब देखें, सबसे पहले अगर मैं सीक्वेंस बनाऊं तो यहां पर लेफ्ट पे P है, राइट पे नहीं है, Y है दोनों तरफ, M भी है, R भी है और D भी है। तो हम इसको कहां से स्टार्ट करेंगे, प्रीति स्कोर मोर देन राहुल से। तो मेरा सीक्वेंस बनेगा P इज ग्रेटर देन R, ये पार्ट हो गया। R इज ग्रेटर देन Y, ये पार्ट भी हो गया। Y इज इक्वल टू D, तो दोनों को मैं एक साथ लिख देता हूं, ये पार्ट भी हो गया। फिर D इज ग्रेटर देन M, मतलब अगर D ने ज्यादा स्कोर करा M से, तो Y ने भी करा होगा, तो ये वाला पार्ट भी हो गया मेरा। और M इज ग्रेटर देन L, तो यहां पर ये पार्ट। क्लियर? क्या पूछा है, हु स्कोर्ड द लोएस्ट? L मींस लोकिता ने सबसे कम स्कोर करा है। आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पर एक इसकी और शॉर्ट ट्रिक है। यहां पर हमने क्या करा, पूरा एक सीक्वेंस बनाया, लेकिन अगर एक सिंगल क्वेश्चन पूछते आपसे और उसमें या तो आपसे पूछते कि हु अमंग देम इज टॉलेस्ट और हु अमंग देम इज शॉर्टेस्ट, मतलब एक्सट्रीम चीज पूछी है, ऐसा नहीं बोला कि हु अमंग देम इज सेकंड टॉलेस्ट या सेकंड शॉर्टेस्ट, राइट। तो हम यहां पर इसको एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। सेम यही क्वेश्चन को मैं बताऊं कैसे करेंगे अपन। देखो इस क्वेश्चन में लिखा है हु स्कोर्ड द लोएस्ट, एक्सट्रीम चीज पूछी कि सबसे कम स्कोर किसका है। कैसे करेंगे, सारे के सारे पर्सन का आप यहां पर एक साथ नाम लिख दो। कौन कौन है पर्सन, प्रीति, फिर राहुल, यमुना, दिव्या, लोकिता एंड मंजू, यही लोग हैं।
अब हमें पूछा है कि हु स्कोर्ड द लोएस्ट। जब हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो जो हाईएस्ट वाले होंगे उसको हम एलिमिनेट करते जाएंगे, क्योंकि हमको क्या निकालना है, लोएस्ट वाला। तो देखिए यहाँ पर प्रीति स्कोर्ड मोर देन राहुल, तो प्रीति को यहां से हटा दो क्योंकि हमको तो लोएस्ट वाला चाहिए। जो मोर देन वाले होता है हमको हटाने पड़ेंगे। यमुना स्कोर्ड एज मच एज दिव्या, अभी अपन इसको हटा नहीं सकते, हमें नहीं पता, हो सकता है इन दोनों ने स्कोर लोएस्ट कराओ, तो अभी नहीं पता, बट यमुना और दिव्या जो है वो सेम स्कोर वाले, अभी अपन इसको छोड़ देते। लोकिता स्कोर्ड लेस देन मंजू, तो मंजू ने ज्यादा स्कोर करा होगा, मंजू को अपन हटा दिया। राहुल स्कोर्ड मोर देन यमुना, राहुल को भी अपन हटा देते। और मंजू स्कोर्ड लेस देन दिव्या, तो दिव्या ने ज्यादा करा होगा, दिव्या ने ज्यादा करा तो दिव्या और यमुना दोनों एक साथ हट जाएंगे। एक ही बचा है आपके पास, वो है लोकिता। इसका आंसर यही था जो हमने दिखाया सीक्वेंस से। ठीक है, तो आप इसको एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो। एक्सट्रीम वैल्यू पूछे हो, या तो हाईएस्ट पूछा हो या फिर लोएस्ट पूछा हो, आपको इसको इस तरह से एलिमिनेट करके भी कर सकते हो। ठीक है, एक बार नोट डाउन कर लो ये एलिमिनेशन मेथड। चलिए अब देखें यहां पर ये जो फोर्थ क्वेश्चन है, इसको मैं डायरेक्ट अब एलिमिनेशन से करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि यहां पर भी लिखा है हु इज द टॉलेस्ट, ये हाइट वाला क्वेश्चन है, राइट। तो हम यहां पर इसको कैसे करेंगे, जैसा अभी मैंने आपको इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन बताया था। रोशन एक पर्सन है, दूसरा है हार्दिक, थर्ड वन इज सुशील, फोर्थ वन इज निजा एंड हैरी। ठीक है, अब टॉलेस्ट पूछा है मुझसे, तो हम जो शॉर्टर वाले होंगे जो, उसको हम क्या करेंगे यहां पर एलिमिनेट करते चलते हैं। तो रोशन इज टॉलर देन हार्दिक, हार्दिक को आप हटा दो क्योंकि मुझे टॉलेस्ट पूछा है। रोशन इज टॉलर देन हार्दिक, हु इज शॉर्टर देन, अब ये हु किसके लिए यूज होता है, अभी मैंने स्टेटमेंट लिखा था पास वाले पर्सन, सेकंड पर्सन के लिए। तो हार्दिक इज शॉर्टर देन सुशील, तो हार्दिक को भी अपने को यहां से क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। हार्दिक इज शॉर्टर देन सुशील, अपन ने वैसे ही हटाया उसको, है ना। निजा इज टॉलर देन हैरी, तो अपन हैरी को यहां से हटा देते क्योंकि हमको टॉलेस्ट वाला निकालना है, राइट। बट ये बट अब किसके लिए है, पहले वाले पर्सन के लिए। बट और एंड फर्स्ट पर्सन के लिए होता है, अभी अपन ने ये चीज समझी थी। तो बट शॉर्टर देन हार्दिक, तो निजा जो है वो हार्दिक से शॉर्टर है, तो हम निजा को भी यहां से क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। सुशील इज शॉर्टर देन रोशन, तो सुशील जो है वो रोशन से शॉर्टर है, तो हमने सुशील को भी यहां से एलिमिनेट कर दिया। आपसे पूछा है हु इज द टॉलेस्ट, एक ही पर्सन बचा है, वो कौन बचा है, रोशन। ठीक है, कर लो नोट डाउन। Among 5 boys, Vasant is taller than Manohar but not as tall as Raju. Jayant is taller than Datta but shorter than Manohar. Who is the tallest in the group? Again, tallest पूछा है। देखो, इसमें मैं इसको इस क्वेश्चन के ऊपर डायरेक्ट कर देता हूं। वही सब पर्सन्स के नाम लिखना है और उसके बेसिस पे मुझे टॉलेस्ट पूछा है। Among 5 boys, Vasant is taller than Manohar, तो Manohar shorter है, इसको मैंने यहां से कर दिया कैंसिल। वसंत इज टॉलर देन मनोहर बट नॉट एज टॉल एज राजू, बट किसके लिए यूज हो रहा है, पहले वाले पर्सन के लिए, मतलब वसंत जो है वो राजू से टॉल नहीं है, तो हम वसंत को भी यहां से हटा देते। जयंत इज टॉलर देन दत्ता, तो दत्ता शॉर्टर है, इसको भी हमने हटा दिया। बट शॉर्टर देन मनोहर, तो जयंत जो है वो मनोहर से शॉर्टर है, तो जयंत को भी हमने यहां पर क्या कर दिया, हटा दिया। ठीक है, मनोहर हट गया क्योंकि पहले भी कैंसिल हो चुका था, राइट। हु इज द टॉलेस्ट, 5 पर्सन में सिर्फ एक ही पर्सन है जो बचा हुआ है, राजू। आपका आंसर आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो ये बेसिक्स था आपका। एक बार इसके क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए हुए आपके पास जो बुक है, आप इसको सॉल्व करना। इसका अपन डाउट सेशन नेक्स्ट लेक्चर में रखेंगे, राइट।